आजा छोटे आजा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सफर कैसा रहा छोटे? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है भाईजान, माशाल्लाह भाईजान। घर तो बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है और लगता है रंग भी नया कराया है। ओ छोटे बैठ तो जा, फिर बताता हूँ तुझे। ओ जी, घर छोटा हो या बड़ा, साफ सुथरा तो रखना पड़ता है। ये रंग रोगन मैंने तेरे आने की खुशी में किया है। तो छोटे सफर कैसा रहा? दुबई से मुल्तान आने में कितना टाइम लगा? सफ़र तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन गुजरा है। दुबई से मुल्तान आने में 2.5 घंटे और मुल्तान से लिया आने में 3 घंटे लग गए और भाईजान टोटल 5.5 घंटों में मैं घर पहुंच गया हूँ। चलो चलो सही है। रिजवान बाहर देखो, तेरे चाचू आए हैं। रात को कंप्यूटर पे काम करता रहा है ना, अभी तक सो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं। मुझे लगता है मेरा भतीजा काफ़ी मेहनत कर रहा है। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचू? ना पता ना पता, अचानक आए हैं। क्या हाल है? ठीक है? कैसे हो छोटे? माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। आजा जी बैठ। चाचू बस। और सुना, क्या कर रहा है आजकल? बस चाचू फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ, सारी रात जागना पड़ता है। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। तुम तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो। और मुझे देखो, 15 साल से मैं बाहर मजदूरी कर रहा हूँ और जितने भी पैसे कमाए हैं तुम्हारे अब्बा जी को ही भेजे हैं। और सुनाए भाईजान, कौन सी जमीन और प्लाट खरीदे हैं, जरा हिसाब किताब हो जाए। हाँ सब कुछ है, माल जदाद सब कुछ खरीदा है। थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कोई दोस्तों को मिल ले, फिर हिसाब किताब। और अब सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ और जो पैसे आपको भेजे थे उससे कोई कारोबार शुरू कर लूँ। हाँ चलो सही है, माशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। एक बेटा मैं तेरे लिए घड़ी लाया हूँ। हाँ हाँ, मुझे यकीन था मेरा चाचू मेरे लिए जरूर गिफ्ट लेके आएगा। अच्छा माशाल्लाह, ये तो तूने अच्छा फैसला किया है। अपना वतन अपना होता है। अच्छा अब तू ये बता, आगे क्या करने का इरादा है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले मैंने फैसला किया है कि मैंने शादी करनी है और जो पैसे भाईजान को भेजता रहा उन्होंने ज़मीनें जायदादें खरीदी हैं और जो बाकी बचता रहा है उससे इंशाल्लाह मैंने इधर ही अपने वतन में कारोबार करना है। जमीन जायदाद पैसा कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता तेरा भाई तुझे कोई देगा। क्या तूने उससे हिसाब किया भी है? और खैर तो है, कैसी बातें कर रहा है तू? वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे बाप की जगह है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी मेरे साथ कोई धोखा करेगा। और बाकी रह गया हिसाब किताब, वो मैं अभी जाके कर देता हूँ। भाई हिसाब करके देख ले, पता चल जाएगा। वैसे आजकल का दौर नहीं है किसी पे एतबार करने का। भाईजान अगर आप फ्री हो गए तो अब हिसाब किताब कर लें। हाँ हाँ छोटे, कल ही तो तू आया है, आते ही हिसाब किताब शुरू कर दिया है। इतबार नहीं है मुझ पे, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। कह तो दिया है कर लेंगे हिसाब किताब, किस बात की जल्दी है तुझे? भाईजान आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी मेहनत की कमाई थी, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मुझे हिसाब किताब दें और बात खत्म। तू मुझसे हिसाब किताब मांग रहा है? तुझे तेरे पैरों पे खड़ा करने वाला मैं हूँ, बाप की तरह तुझे पाला है मैंने। तूने हमारे लिए क्या किया? क्या कोई हिसाब किताब नहीं है, जो करना है कर ले। ऐसे कैसे नहीं है हिसाब किताब? भाईजान मैं हिसाब किताब तो लेके रहूंगा, मेरे 15 साल की मेहनत है ये। तू अपने 15 साल की बकवास मुझे बार बार ना सुना। तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पता नहीं 15 सालों तक कौन कौन सी अयाशियां करता रहा है। तू कह रहा है मुझे पैसे दिए है, तूने 1 रुपया तूने नहीं दिया। वैसे ही सब कुछ मेरे नाम है, जा कुछ नहीं देता तुझे, जा जो करना है कर ले। असल बात तो ये है भाईजान, आपकी पैसा देकर नीयत खराब हो गई है। सारी दुनिया मुझे कहती रही कि अपना पैसा अपने पास रख, लेकिन मैंने किसी पर एतबार नहीं किया। सारा पैसा आपको भेजता रहा हूँ और आपको बाप का दर्जा दिया है और आपने मुझे ये सिला दी है। पैसा तो मैं और भी कमा लूंगा भाईजान, हाथ की मैल होती है, लेकिन आज आपने अपना मुखलिस भाई खो दिया है। अपने परदेसी भाइयों की ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा उनकी कमाई पर लगा होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।